Hello everyone. Our subject is water and wastewater engineering. Here we can see our subject is water and wastewater engineering. तो हमारा सब्जेक्ट का नाम है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, किस तरीके से हम वाटर का सप्लाई करते हैं, कहाँ कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पानी के जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, और पानी के इस्तेमाल करने के बाद हम उसको किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करने के बाद जो भी हमारे पास सीवेज वाटर आता है उसको हम कैसे ट्रीट करके और दोबारा से पानी जो है वो दोबारा से अपने सोर्सेज में डालते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये दैट इज अ रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एज वी कैन सी। दिस इज अबाउट द वाटर। अगर हम एक बेसिक नेसेसिटी देखें, एक ह्यूमन की बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो तीन चीजें होती हैं हमारी: एयर, वाटर एंड फूड। ओके, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एयर, ऑफ कोर्स, भाई हमें साफ सुथरी हवा चाहिए जीने के लिए, लेकिन एयर के साथ ऐसा भी कुछ है कि हम ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे पूरे हर जगह कोई वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और एयर को रोक दे किसी चीज के लिए। तो एयर हमारे पास ऑब्वियसली हमेशा मौजूद है। हाँ, इसको हम पोल्यूट कर रहे हैं आजकल, और फिर इसको हम पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या मेजर्स लेने हैं, ये चीजें हम यहाँ पोल्यूशन या उस सब्जेक्ट्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट इज आवर फूड। ऑफ कोर्स फूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक हेल्दी इंसान के लिए और हमारे जीवन के लिए हमें खाने की भी आवश्यकता है। और इसी तरीके से हम इस सब्जेक्ट में वाटर की बात करेंगे कि वाटर इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन। कि किस तरीके से पानी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या पानी इस समय हर इंसान के लिए अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। एज अ इंजीनियर आप इस चीज के लिए क्या कर सकते हो और क्या आपको करना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। So now we will let's forward towards the next slide. So these are the some objectives and the learning outcomes जो कि हम इस सब्जेक्ट में सीखने जा रहे हैं। So one of the basic necessity of the life is water, which is not easily available to lots of people. Here we can see in this line. Here we can see in this line that water is the one of the basic necessity of the life. Of course ये हम सबको पता है, हम बोलते भी हैं कि जलम जीवनम, जल ही जीवन है, और ये of course हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी, फंडामेंटल यूनिट है हमारी जिंदगी का। और providing the potable water at the first place and then collection and dispose of the water solids and the liquids are most important activities of the civil engineering. मतलब हम देखेंगे कि इन सिविल इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव टू एक्चुअली डू रिलेटेड टू द वाटर, दैट हमें हर एक इंसान को पोर्टेबल वाटर पहुंचाना है। उसके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उसके जो डिफरेंट पर्पसेस हैं फ्रॉम द यूज ऑफ द वाटर, उसको हमें सोर्स से लेना है, उससे रिलेटेड उसकी जो क्वालिटी है उसको ट्रीट करना है या उसको पता करना है, और उसके बाद उसका कलेक्शन करके हम लोगों तक पहुंचाना है उसे। और फिर जब लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और जो वाटर वेस्ट वाटर निकलता है वहां से, उसका डिस्पोजल हम कैसे कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी चीजें हम अपनी इस फील्ड में या यू कैन सी इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। द सब्जेक्ट प्रोवाइड्स द basic knowledge and the skills in the field of the water supply system and the waste disposal system. तो हम ये सारी चीजें इसमें देखेंगे, वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे हो रहा है और वाटर डिस्पोजल सिस्टम क्या है, और इसमें और भी चीजें हम क्या क्या सीखेंगे। सो फर्स्ट इज आवर कैलकुलेट, यानी कि ये सब्जेक्ट हम जब पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो we will be able to, the students will be able to calculate the water requirement of a particular population. ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम एक पॉपुलेशन के लिए ही जो वाटर का सप्लाई होता है वो हम करते हैं। तो बेसिकली हमें भी यहाँ पे यही चीजें देखनी है कि एक सिटी में या यू कैन से एक विलेज में कितनी पॉपुलेशन है और इस हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट होगी एक इंसान के लिए हर एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट होगी पानी की, और वो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो है वो हम कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उतने पॉपुलेशन के लिए हम सप्लाई करवाएंगे। इसके लिए बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, लाइक यू कैन से फोरकास्टिंग पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स अगर हम आज ये जो वाटर सप्लाई सिस्टम हम बना रहे हैं, तो वो जो वाटर सप्लाई सिस्टम है हमारा वो ऑफ कोर्स हम 1 साल के लिए 2 साल के लिए तो बना नहीं रहे। हम सोचेंगे कि हम कोई भी सिस्टम अगर बना रहे हैं तो वो 5 साल तक चले, 10 साल तक चले।
तो उस चीज के लिए हमें फिर ये भी देखना होगा कि अगर 10 साल तक हमारा वो सिस्टम चलना चाहिए, तो दैट मीन्स कि 10 साल के बाद, यानी 10 साल तक, यानी कि 1 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पॉपुलेशन हमारी उतनी तो रहेगी ही नहीं, पॉपुलेशन तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो हम ये भी प्रेडिक्ट करेंगे कि उस समय तक वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, और उस हिसाब से हम वाटर का सप्लाई, जो सप्लाई सिस्टम हम क्रिएट करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम क्रिएट करेंगे, यही सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। और ये एक इंजीनियर की एक बेसिक नीड होती है, मतलब जो इंजीनियर होता है उसका ये सारा काम होता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस ऑल्सो। So next is check and improve the quality of water by giving the required treatment to the water। यानी कि पहले हम चेक करेंगे कि क्या क्वालिटीज है वाटर की। अब क्वालिटीज क्या होती है पानी की? ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे बगल में नदी बह रही है और आप जाओ वहां से एक गिलास पानी लो और पी लो, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू इनटेक दैट वाटर। क्यों हम उस पानी को नहीं लेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जब हम उस पानी को लेंगे तो ऑफकोर्स हमें उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज दिखाई देंगी, उसका कलर हो सकता है दूसरा हो, या उसमें कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स हमें दिखाई देंगे, तो डायरेक्टली हम उसको इनटेक नहीं कर सकते। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक, मतलब पानी की क्या क्या कौन कौन सी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, कैसी फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसी केमिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसी बायोलॉजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि कोई इंसान उसको ले सकता है या उसको अपने इस्तेमाल के लिए अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस हिसाब से अगर वो क्वालिटी एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे, जैसे अगर मुझे चाहिए कि टर्बिडिटी उसकी इतनी होनी चाहिए और मुझे पता है कि इसकी टर्बिडिटी इतनी नहीं आ रही है, तो मैं उसको जो भी उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट होगा वो करूंगी और फिर मैं उस पानी को लोगों तक, पॉपुलेशन तक पहुंचाऊंगी। थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू सी कैलकुलेट द साइज ऑफ डिफरेंट पाइप्स टू कैरी द वाटर। यानी कि अब हम इसमें क्या देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट पाइप्स की आवश्यकता होगी, मतलब किस पाइप्स की जरूरत होगी, कैसे ज्वाइंट्स की आवश्यकता होगी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या हम मतलब कैसे कैसे पाइप्स, हम डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स जो है वो कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे और कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सप्लाई सिस्टम में या उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम उसका इस्तेमाल करें। Lay the network of the pipe for water supply as well as the sewerage in the building, means we are going to networking of the pipe। हम उस पाइप की नेटवर्किंग कैसे करने जा रहे हैं, यानी कि वो एक नेटवर्क सिस्टम जो है वो हम कौन सा बनाने जा रहे हैं, कौन सा यूज करने जा रहे हैं फॉर द सप्लाई ऑफ द वाटर। नेक्स्ट इज कैरी आउट द डिस्पोजल ऑफ द सीवेज। ऑफ कोर्स हमारे पास सीवेज आ गया, मतलब लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, हमने पानी पहुंचा दिया लोगों तक। अब वो पानी जो है वो डिस्पोज, सीवेज का जो पानी है उसका हम डिस्पोज कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए हमने तो साफ पानी लिया, मतलब एक तरीके से इतना पानी लिया जिसका हम ट्रीटमेंट करके, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे करके उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब दोबारा से हम पानी इस्तेमाल करने के बाद जो वो खराब सा पानी है, कि हम डायरेक्ट उसको सोर्स में डाल देंगे तो सोर्स ऑफ कोर्स हमारा खराब होगा। फिर जब हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका, तो वो दोबारा से हमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा। इसलिए हम डिस्पोज से पहले जो सीवेज है उसका हमें कैसे डिस्पोज करना है, उसको कौन कौन से ट्रीटमेंट देनी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। दैट्स देन वी विल बी एबल टू लर्न दैट हाउ वी हैव टू डू द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, और तब हम उसका डिस्पोजल करेंगे। एंड सुपरवाइज द वाटर सप्लाई एंड द वेस्ट वाटर स्कीम्स। व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द वाटर सप्लाई एंड द वेस्ट वाटर, दीज ऑल्सो थिंग्स आर वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट। ओके, so now next is here the first line हमें दिखाई दे रही है, that is the jalam जीवन, that means जल ही जीवन है। What is the fundamental to the life, livelihood and the sustainable development? Of course sustainable development के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अगर हम देखें अपने पुराने सिविलाइजेशन की तरफ अगर हम जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लें या जो भी हमारी सिविलाइजेशंस हैं, अगर हम हड़प्पन और मोहनजोदारो वाले भी जगह पे जाएं और देखते हैं तो वहां पे एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग हुई थी। उस समय भी वो लोग टाउन प्लानिंग करते थे, उस समय भी वो लोग प्रॉपर वाटर को कैसे रखना है, कैसे उस मतलब रिजर्वायर बनाना है, कैसे वहां पे बना करके रखना है, किस तरीके से डिस्पोज करना है, ये बहुत सारी चीजें जो हमें एक्सकेवेशन के टाइम पर मिलती है। दैट मीन्स हम पहले से ये चीजें सोचते आ रहे हैं। क्यों सोचते आ रहे हैं? अगर हम इससे रिलेटेड ये चीजें नहीं सोचेंगे तो पानी हमारे पास कितनी मात्रा में मौजूद है, जो भी चीजें हमारे पास नेचुरली मौजूद होती हैं
जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बना नहीं सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमें वैसे ही करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को भी उसी पानी की, उस वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। और हो सकता है जैसे डे टू डे अगर आप देखो तो हमारा जो बेसिक नीड है, जो हमारा पर कैपिटा जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो डे टू डे हमारी बढ़ती जा रही है एज पर जो हमारा जो सिस्टम आ चुका है, जिस तरीके से हमारी स्टेट ऑफ लिविंग आ चुकी है, इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी प्रॉपरली, वी हैव टू वेरी थिंक अबाउट दिस, दैट द वाटर जो है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें इससे रिलेटेड आगे सोच के भी चलना है। एंड इन द यूएन जनरल असेंबली, यूएन हैज सेड दैट द ह्यूमन राइट to water entities everyone without the discrimination to the sufficient, safe, acceptable, physically accessible, affordable water for the domestic and the personal use. That means यूएन ने भी कहा है कि हर एक ह्यूमन का ये राइट है कि उसको जो पानी है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मिले, सेफ मिले, एक्सेप्टेबल पानी की क्वालिटी मिले, फिजिकल एसेसिबल होना चाहिए वो, यानी कि वहां तक हम पहुंचा पाए। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आप तक पानी पहुंचा दूंगी, मैंने एक सिस्टम बना दिया है, अब यहाँ पे पानी अवेलेबल है, बट आपको अपने यूज के लिए अगर पानी वहां पे 5 किलोमीटर जा करके लाना पड़े तो वो एसेसिबल कहाँ हुआ, वो फिजिकली एसेसिबल कहाँ हुआ, जब तक मैं आपके टैप तक वो पानी ना पहुंचा दूं। तो ये सारी चीजें एट अफोर्डेबल प्राइस भी हम देखते हैं इसमें होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें इन इंडिया ऐसा कोई भी वाटर लॉ तो नहीं बना है, बट ऑफ कोर्स हमारा जो राइट टू लाइफ है उसमें जो हमें उसी में हमारे पास ये ऐसी एंटिटी मौजूद है कि जो हमारी पानी है, वो जो हमारा पानी है वो सब तक पहुंचना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीली पहुंचना चाहिए, एंड दैट्स वाई कहीं कहीं आप देखते हो कि आपको पानी का टैक्स भी देना पड़ता है अप टू 3%। दैट मीन्स आपका जितना भी इनकम है, आपको 3% ऑफ अमाउंट ऑफ योर इनकम आप वो पानी एज अ वाटर टैक्स आप देते हो, ताकि जो भी गवर्नमेंट है वो वहां पे उस पानी का जो भी रिक्वायरमेंट, ट्रीटमेंट है, जिस भी तरीके से उसको सप्लाई करना है, वो सारी तरीके से वो एसेसिबल तरीके से वो कर पाए और आप तक वो पानी जो है वो पहुंचा पाए। तो हियर द यूएन हैज आल्सो सेड दिस, दैट दिस इज अ ह्यूमन राइट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट so going to go towards next slide. Here we can see the some of the data which is given by the sustainable development goals of UN, okay, or WHO you can say. So here you can see this, there are some of the data. It's 785 million people remain without even the basic drinking water services. It means अगर आप देखो यहाँ पे कि कितना बड़ा डेटा है ये, कि 785 मिलियन लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको बेसिक ड्रिंकिंग वाटर जिस तरीके से उनको चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट यू कैन सी, so here you can see that it is written the development sustainable development goals. So different sustainable development goals has been given by the WHO and the UN. तो उसमें से एक ये पानी का भी राइट है, that clean water is a sustainable goal of you can say that has been given from the WHO. So यहाँ पे ये उनके ये सारे डेटा हैं that 1 out of 4 healthcare facilities worldwide lack the basic drinking water services. So this is also a very huge amount in the worldwide, as we can see that here also there is a data that by 2030 700 million people would be displaced by the intense water scarcity. That means water scarcity हो सकती है by 2030. Here we can see, here we will see the two different words, water stress and water scarcity. So what are these two words? वाटर स्ट्रेस मीन्स कि जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो मुझे 1 लीटर या 2 लीटर की रिक्वायरमेंट है पानी की और मुझे सिर्फ आधा लीटर पानी पहुंच पा रहा है मेरे तक, दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे वाटर स्ट्रेस है। ऑफ कोर्स मुझे जितनी नीड है उतना जितना डिमांड है उतना जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है।
एंड वाटर स्कैरसिटी मतलब ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू द फिजिकल अनएसेसिबिलिटी या जो भी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है किसी तक, तो उसको हम वाटर स्कैरसिटी कहते हैं. सो दैट हियर यू कैन सी दैट बाय 2030 अगर इसी तरीके से हम अपने पानी को वेस्ट करते रहेंगे, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे अगर इस समय भी, तो वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन भी आ सकती है. सो कई जगह आप कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वाटर स्कैरसिटी में है. इंडिया यू कैन सी दैट हाई स्ट्रेस की उसमें आता है. सो ऑफ कोर्स हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम पहले पानी को समझें और तब हम उसकी इंजीनियरिंग अप्लाई करें उसमें कि किस तरीके से हमें सप्लाई करना है, कितना तक लॉस ऑफ जो पाइप के थ्रू लॉस होता है पानी का उतना हम अफोर्ड कर सकते हैं, कैसी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करनी है, डिस्पोज करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी है. तो ये चीजें हमारी तभी दिमाग में आएंगी जब हम देखेंगे कि एक्चुअली में इन द वर्ल्ड व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हम किस चीज से हम गो थ्रू कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमें पहले देखने की जरूरत पड़ेगी. Here you can also see that 2 out of 5 people worldwide do not have the basic hand washing facility with the soap and the water at the home. Next you can see 673 million people, about 9% of the global population are still practicing the open defecation, and especially it is in the southern Asia. So here you can see the different things we are going through that कि कहीं पे वाटर स्ट्रेस है, कहीं पे वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है. तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते ही हुए कि जो हम आगे वाटर सप्लाई सिस्टम क्रिएट करेंगे, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो आप डिफरेंट रिसर्चेस करोगे इन सारे सब्जेक्ट में, इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए ही करेंगे. ओके, so now next is problems and the challenges. What are the different problems and the challenges we are facing? वाटर अवेलेबिलिटी एंड द क्वांटिटी. ऑफ कोर्स कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे पास पानी ही इतना अवेलेबल है तो मुझे करना होगा कि ऑफ कोर्स इतना ही पानी आप इस्तेमाल करिए. तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती है कि पानी कितना अवेलेबल है उस लोकेशन पे. वैसा तो है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे 100 किलोमीटर दूर पानी अवेलेबल है तो वो मेरे लिए एसेसिबल होगा, वो मेरे किसी भी यूज का नहीं, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतना ज्यादा हो जाएगा. सो ये सारी चीजें भी हमें देखने की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट इज वाटर क्वालिटी. जो हमने देखा कि वाटर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसा भी पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैसा भी पानी हम अपने डेली नीड्स के लिए, कपड़े धोने के लिए या डिश वॉशिंग के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. नेक्स्ट आपका है पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन भी हमें देखना होगा क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही कर रहा है, तो मतलब जो डिमांड है वो तो बढ़ ही रहा है और पानी हमारे पास उतना ही मौजूद है क्योंकि ये तो नेचुरली प्रेजेंट है और नेचुरली जितना प्रेजेंट है उतना ही है. बट पॉपुलेशन क्या है, वो डे टू डे वो इंक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अर्बनाइजेशन हो रही है. अर्बन जगह पे आप देखोगे तो ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है, अब रूरल जगह में देखोगे तो कम वाटर रिक्वायरमेंट होता है. तो ये सारी चीजों का भी प्रभाव पड़ता है और ये सारे जो डिफरेंट चैलेंजेस है वो हमारे सामने आते हैं. नेक्स्ट इज द क्लाइमेट चेंज. ऑफ कोर्स क्लाइमेट इज ऑल्सो चेंजिंग. उसकी वजह से भी हमारे पानी पे जो हमारा नेचुरली जो पानी उपलब्ध है हमारे में उसमें भी दिक्कतें आती हैं. नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट एंड द गवर्नेंस. गवर्नेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. देयर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ दिल्ली. दिल्ली में क्या है कि कहीं कहीं आपको 300 पर कैपिटा लीटर आपको जो है वो पानी मिल रहा है एक इंसान को, और वहीं पे दूसरी जगह कुछ ऐसे सेक्शंस हैं दिल्ली के जहाँ पे आप देखोगे 60 लीटर्स ही एक इंसान को मिलता है एक दिन में पानी यूज करने के लिए. तो ये क्या है, दिस इज द बैड गवर्नेंस यू कैन सी. ओके, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी और तब हम इस पानी पे जो है वो वर्क करेंगे, इसके सप्लाई सिस्टम पे और उसके क्वालिटी मेजर्स और जो भी चीजें हैं हम उसकी देखेंगे. Now next is what we can do. हम क्या क्या कर सकते हैं. और जुडिशियल सप्लाई यूजेस हम बना सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स हम बना सकते हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम हो सकते हैं, acquire the awareness and the knowledge. Of course, जब तक हमें वही चीजें मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि before reading the subject we have to go through the brief information and the background about the water
और द वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया और इन द वर्ल्ड वाइड, ये सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम उसका सेक्टरल डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, हम उसकी अवेलेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे, उस अकॉर्डिंग हम अपना सप्लाई सिस्टम और गवर्नेंस सिस्टम हम बना पाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज वाटर इन नेचर। जो हम बात कर रहे हैं कि पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है, कितना पानी है हमारे पास? Here you can see there are the three different things where the water is available in nature. So 0.001% water is there in the atmosphere, 2% in the form of the ice and 97% in the oceans. यानी कि जो हमारे पास सलाइन वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द हमारे पास जो फ्रेश वाटर है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, वाटर स्ट्रेस्ड इन द वाटर स्केयर रीजन्स। जो हम अभी देख रहे थे कि क्या डिफरेंट वाटर स्ट्रेस और वाटर स्केयर रीजन्स जिनको हम कह रहे थे, हम नाम ले रहे थे। सो एज पर द इंटरनेशनल नॉर्म्स, per capita availability less than 1700 cubic meter per year, अगर ऐसा है तो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 1000 से भी कम है तो उसको हम कहते हैं वाटर स्कैरसिटी कंट्री। और वाटर स्कैरसिटी कब आती है? जब स्कैरसिटी होती है इन द अवेलेबिलिटी ड्यू टू द फिजिकल शॉर्टेज, यानी कि जब हमें पता है कि फिजिकली शॉर्टेज है, यानी कि हम वहां तक एसेसिबल ही नहीं, हम वहां तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं या पानी ही उतना मौजूद नहीं है। स्कैरसिटी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई सिस्टम हमारा ऐसा, या फिर उसमें पाइप्स में इतने लॉस हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। नाउ स्कैरसिटी ड्यू टू द लैक ऑफ द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हियर यू कैन सी एग्जांपल, जैसे कि महाराष्ट्र में हमने लातूर का नाम बहुत ज्यादा सुना है कि वहां पे क्या है, स्कैरसिटी है वहां पे पानी की। ऐसे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस यू कैन सी द चेन्नई में है। तो ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई करना, जहाँ पे उतने पानी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना डिमांड है, उतना हमें पहुंचाना, यही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए हमें आज से ही, अभी से ही एज ए इंजीनियर यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, एंड रिगार्डिंग दिस, थिंकिंग ऑन दिस, वी हैव टू मेक आवर सिस्टम मोर बेटर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज about India. Here we can see that the water availability and the water stress in India. Okay, so how much water is available and the water stress की क्या position है India में? So 54% of India faces the high to extremely high water stress. Here you can see the word high to extremely high water stress है India में। So here you can see in the different eras, आप देखो 2001 में जो हमारा वाटर स्ट्रेस की लाइन से भी ऊपर थे हम, दैट मीन्स कि जितनी हमारी डिमांड थी उससे ज्यादा ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें पानी मिल जाता था। उसके बाद धीरे धीरे अब ऐसी कंडीशन 2025 तक दिखा रहा है कि हम वाटर स्कैरसिटी की लाइन तक कितनी आसानी से पहुंच चुके हैं। एंड नाउ अप टू 2050 हमारा जो वाटर स्कैरसिटी लाइन है उस तक हम पहुंचने वाले। दैट मीन्स हम 1000 क्यूबिक मीटर पर ईयर का भी पानी जो है वो लोगों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दैट मीन्स पानी की स्कैरसिटी होने वाली है। तो इसलिए हमें इस जो हमारी बेसिक नीड है पानी का, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, कौन कौन से हमें मेजर्स लेने होंगे सप्लाई करने से पहले या इस्तेमाल करने के बाद उसे डिस्पोज करने के लिए, ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ वाटर। अब हम बोल रहे हैं कि हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, ध्यान देकर भी करेंगे, बट अगर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पानी का इस्तेमाल होता है, या इवेंचुअली यू कैन सी, आप माइंड में रखो कि कहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। हर जगह हमें पानी की जरूरत है। सो वाटर इज द यूज टू फुलफिल द वेरियस ह्यूमन नीड्स एंड द एनवायरमेंटल नीड्स। फर्स्ट इज ह्यूमन नीड्स, ऑफ कोर्स हमें अपने लिए भी पानी की जरूरत है। डोमेस्टिक नीड्स, घर में बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, हर एक चीज के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। खाना बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर नीड्स, एग्रीकल्चर नीड्स के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर नीड्स के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स इरिगेशन, कैसे
किस टाइप के क्रॉप्स हैं हमारे और किस टाइप का वहाँ पे एरिया, उस हिसाब से हमें पानी की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए पानी सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो वहां पर भी पानी की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। रिक्रिएशन एंड टूरिज्म के लिए हमारे पास पानी की आवश्यकता है। फायर्स के लिए हमारे पास पानी की आवश्यकता, मतलब बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस थिंग्स भी हैं जिसके लिए हमारे पानी की आवश्यकता बढ़ती है, और इसलिए इतना ज्यादा यूजेस है वाटर का, और फिर भी हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। So now next is drivers affecting the water uses, the trends. That means what are the affecting things that actually is affecting the water using trends. So population growth and the distribution. That means कि जिस तरीके से population का growth हो रहा है, changing the lifestyles, जो हमारी lifestyle का change आ रहा है, urbanization, industrial growth, environmental conditions, cropping pattern and irrigation practices.